जिसके ऊपर आंख बंद कर कर भरोसा किया, माँ तथा दादी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, वही निकला कातिल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशांक और सार्थक, दो भाइयों की। जैसा कि हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था, दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र के सुभाष पार्क की गली नंबर 12 में सास बहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जहां मृतकों के परिजन शशांक और सार्थक, जो कि दोनों सगे भाई हैं, वे मसूरी और ऋषिकेश से घूमकर अपने घर पहुंचे थे। उस समय देर रात का वक्त था। समय लगभग 3 बजे उन्होंने घर में फ़ोन किया तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया था। घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर शशांक और सार्थक की माता खून में लथपथ पड़ी हुई थी। वहीं फर्स्ट फ्लोर पर 75 वर्षीय परिजनों की दादी मृतक पड़ी हुई थी। इन दोनों सास बहू की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की गई थी तथा घर में टूटी हुई अलमारी, उनमें से गायब नकदी और जेवरात साफ साफ गवाही दे रहे थे कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस को जांच में पता लगा कि लूट के इरादे से ही हत्या की गई है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले का मुख्य आरोपी, जिसका नाम हर्षित है, जो कि शशांक और सार्थक का बेहद ही खास मित्र था। दोनों भाइयों ने हर्षित को अपनी दादी तथा माता की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हर्षित ही उनका कातिल निकला। जी हाँ, हर्षित ने ही शशांक तथा सार्थक की माँ तथा दादी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जानेंगे डीसीपी महोदय से वे क्या कुछ कहते हैं इस मामले को, इस घटना को लेकर। कल सुबह 4:30 बजे वेलकम थाने में डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें 2 महिलाएं जो सास और बहू हैं, मृत अवस्था में चाकुओं से गोद कर इनकी हत्या कर दी गई। इनके दोनों बेटे शशांक और सार्थक, जो हरिद्वार और मसूरी की सैर पे 12 तारीख की रात को अपने दोस्तों के साथ निकले थे, जब 16 की सुबह लौटे, उन्होंने पाया कि दरवाजा लॉक्ड है और स्पेयर की से जब दरवाजा खोला तो उनकी मदर डॉली 45 वर्ष ग्राउंड फ्लोर पर मृत अवस्था में मिली और दादी उम्र लगभग 65 वर्ष फर्स्ट फ्लोर पर मृत अवस्था में पाई गई। साथ ही उनका पालतू कुत्ता सेकंड फ्लोर पे बंद कमरे में मिला। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने अपनी इफेक्टिव टीम रोपिन की, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ऑप्स विंग, साथ ही वेलकम थाना टीम ने बहुत अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करी है। नेबर से पूछताछ की गई, सीसीटीवी स्कैनिंग काफ़ी रही और सीडीआर एनालिसिस। ये बात प्रूव हो गई थी कि 13 तारीख की रात को ही ये मर्डर हो चुका था। जैसा कि डॉली, जो पालतू कुत्ते को रोज घुमाने जाती है, वो नजर नहीं आई। जैसा कि बेड रिडन अवस्था में जो इनकी दादी हैं, वो 10 से 15 बार कॉल कर लेती थी। 13 तारीख की रात से कोई कॉल नहीं था। इसमें जब सस्पेक्ट्स जीरो इन किए गए तो गौर किया गया कि जो इनका मित्र है शशांक और सार्थक का हर्षित, उसे यह जिम्मेदारी सौंप कर गए थे घर का ख्याल रखने की और दुकान का ख्याल रखने की। उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया कि वो 14 तारीख को उसने विजिट किया है घर। गहन पूछताछ जब की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने बतलाया कि पैसों का दबाव इन दोनों लड़कों का, जिससे उसने उधार में पैसे लिए हुए थे और ब्याज काफी बढ़ता गया था, उसी के तहत इसने साजिश रची। उसके मोबाइल की हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री से भी निकल कर आया था कि उसने गोल्ड के बदले कैश और गोल्ड को डिटेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट्स भी सर्च किए थे। फाइनली स्कूटी, उसका मोबाइल, कैश और ज्वेलरी जो लूटा गया था, सभी सामान बरामद कर लिए गए, साथ ही वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया गया है। थैंक यू।